हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो बना रही हूँ ये आज सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक बच्चा और उसके पेरेंट्स मेरे पास आए। बच्चा इस टाइम 9th ग्रेड का स्टूडेंट है और 9th ग्रेड के उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। बट बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है। तो उसके पेरेंट्स परेशान कि भाई बच्चे मैम ये पढ़ता नहीं है, कैसे होगा इसका, हैं। और कैसे मतलब आगे सक्सेस होगा, जो हमने सोचा है वो कैसे पूरा करेगा। पहली बात तो मैंने खैर उनसे तो कह दिया था कि मैं आपकी ये बात वीडियो में रखूँगी अपने में। बट वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ पर, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है ये प्रॉब्लम एक की नहीं, काफ़ी सारे पेरेंट्स की हो। तो हंस रही थी कि ओके, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि हो सकता है इस प्रॉब्लम से काफ़ी सारे बच्चे और काफ़ी सारे पेरेंट्स गुजर रहे हों। तो क्योंकि उस बच्चे को जैसा मैं जानती हूँ, काफ़ी टाइम से जानती हूँ उस बच्चे को मैं, तो उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। और उसके पेरेंट्स का मानना है कि स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। मैंने उस बच्चे से बात की, उस बच्चे को समझाया और समझा भी वो बच्चा बहुत अच्छे से। और ऐसी बात नहीं है, या तो ये कह लो कि मेरी बहुत रेस्पेक्ट करता है वो। तो वो बच्चा समझा मुझे और उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया कि वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देगा। और मैंने उससे केवल यही कहा, बेटा 60% ले आओ, 60% इनफ है। ओके, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। और मैं तो कहती हूँ यार, अगर तुम्हारा बच्चा एक नई साल चेंज कर रहा है, हर साल एक नए ग्रेड में जा रहा है, अपग्रेड कर रहा है अपने आप को, इट्स इनफ। ज़्यादा प्रेशर क्यों भाई? उनका कहना है कि ये स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में इसका माइंड ज़्यादा रहता है, ये सारा दिन उछलता कूदता है, खेलता है। क्यों भाई? एक बात बताओ, खेलना बुरी बात है? मैं तो इसको बुरा नहीं मानती। क्यों? सारे बच्चे पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर ये सब बन जाएंगे तो खेल कूद का कोई भविष्य ही नहीं रहेगा। अब तो हमारे देश की बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं, ट्रॉफी तक ला रही हैं बेटियां। तो जिस बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ उसको पुश कर दो। और अगर वो उसके इंटरेस्ट में उसको पुश करोगे ना, तो वो हल्का सा पुश करने पर ही बहुत अच्छा कर लेगा। और उस बच्चे ने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि मैम मैं इस साल भी आपको अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा और नेक्स्ट ईयर 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँगा। मैंने उसको यही समझाया, बेटा एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लो और 10th करने के बाद कहीं भी किसी भी स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन ले लो, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है भाई, फ्यूचर हर जगह है। जहाँ आपका इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें। और पेरेंट्स की यही जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानें और उसको उसी फील्ड में पुश करें। और अगर वो अपने इंटरेस्टेड फील्ड में जाएगा तो भाई बहुत अच्छा करेगा, बाकी और फील्ड से बहुत अच्छा करके दिखाएगा। अगर अब विदाउट इंटरेस्ट किसी फील्ड में जाएगा तो क्या होगा? या तो ठीक है, वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन के रह जाएगा वहाँ, या नॉर्मल ही कर पाएगा, ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा। या फिर एट लास्ट क्या होगा, कभी कभी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, विदाउट इंटरेस्ट कोई काम करते हैं तो उन्हें क्या नज़र आता है? सुसाइड। या कुछ बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन इस सब में चले जाते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं बच्चे। तो जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट है वहाँ उसे काम करने दो। बस पेरेंट्स को यही है कि बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानो और उसको उस फील्ड में पुश कर दो। हर फील्ड में फ्यूचर अच्छा है, चाहे वो डांस का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे बच्चे का कोई भी स्किल हो, करने दो। जहाँ बच्चा आपका कंफर्ट है, अगर कंफर्टेबल हो रहा है बच्चा, करने दो उसको आराम से। सिर्फ उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलने दो। अपनी अपने इंटरेस्ट उस पर मत थोपो, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अलग है। देखो, इंसान तो छोड़ो, आपके हाथों की पांचों उंगलियां भी अलग अलग हैं। हाँ, तो ये नहीं है कि एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का इंटरेस्ट सेम फील्ड में होगा। नो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हर बच्चा यूनिक होता है,
हर बच्चे को भगवान ने कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ स्पेशल करने के लिए उतारा होता है। अगर यही सोचते, सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स यही सोचते, तो क्या वह आज फेमस होता? इतने फेमस फेमस हमारे प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो को ले लो, हैं, इतने फेमस सिंगर हैं, इतने फेमस डांसर हैं। हैं भाई, ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी सबसे मिल करके बनती है। केवल यही नहीं है कि सोसाइटी में केवल डॉक्टर इंजीनियर ही हैं। नहीं भाई, एक मकान को बनाने के लिए एक इंजीनियर की जितनी ज़रूरत है उतनी ही एक मज़दूर की ज़रूरत होती है। बिना एक मज़दूर के मकान नहीं बन जाएगा। ओके, तो बच्चे को जहाँ उसका इंटरेस्ट है उसे करने दो, और वो बहुत अच्छा करके दिखाएगा। अपनी इच्छाएं बच्चे के ऊपर मत थोपो। ओके, थैंक यू।